प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 10 सर्वनाम एवं उसकी रूप रचना। तो सभी बच्चे ध्यान दें। व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इसके बाद है सर्वनाम की परिभाषा। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, वे शब्द, ध्यान से सुनिए, वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा शब्द आपको पता है, जितने भी नाम हैं वो सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। किसी वस्तु का हो, प्राणी का हो, स्थान का हो या भाव का हो, उनके स्थान पे जिन शब्दों को हम रखते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, वह, तुम, ने आदि, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। बच्चों, अब आता है सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसमें पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए, सुनने वाला अर्थात जिससे बातें कर रहा है उसके लिए तथा उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में वह बात कर रहा है या वह शब्द प्रयुक्त करता है, वे सभी पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह शब्द जिसके लिए वक्ता अपने लिए करता है, जो बोल रहा है, या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, मेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। तो ये सब शब्द क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। इसका उदाहरण है, मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। अगर यहाँ पे होता कि रोहन कह रहा है कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो, तो हमने रोहन जो है, जो संज्ञा है, उसके अगर स्थान पे क्या रख दिया? सर्वनाम शब्द रख दिया। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपनी पुस्तक उसे दे दो। तो ये शब्द कहाँ रखा? संज्ञा के स्थान पे। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कोई वस्तु दूर हो या पास हो, पूरा हम उस वस्तु के बारे में निश्चित हैं तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कैसे? यह मेरी कार है, तो ये क्या है? निश्चय हो गया। ये बोल रहा है ये मेरी कार है, बिल्कुल निश्चय हो रखा है। वह तुम्हारी साइकिल है, तो ये शब्द यहाँ, वहाँ, ये शब्द कैसे हैं? सर्वनाम शब्द हैं। कैसे सर्वनाम शब्द हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब नहीं, निश्चय, जिसका निश्चय नहीं है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे? इसके उदाहरण है कुछ, कोई आदि। उदाहरण देख लेते हैं। दूध में कुछ पड़ा हुआ है। अब दूध में कुछ पड़ा हुआ, ये तो हमें पता है कुछ तो है, लेकिन क्या है ये हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। बाहर कोई बुला रहा है, ये तो हमें पता है कि बुला रहा है, लेकिन कोई बुला रहा है, कौन है इसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो अलग अलग दो बातों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे जो, जिसकी, जैसा, ये सब कैसे शब्द हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो ये आपस में संबंध बता रहा है कि जो जैसा करेगा उसको वैसे ही बनना पड़ेगा। तो ये दो वाक्यों में आपस में संबंध बता रहा है। जो सोता है वो खोता है, तो संबंध किसका है? सोता और खोता का आपस में संबंध जोड़ रहा है, इसलिए कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।
प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है अथवा क्या का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनिए। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, किसी व्यक्ति या क्रिया जो काम कर रहा है उसके व्यापार आदि के विषय में प्रश्न करता है, वहाँ क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे बाहर कौन खड़ा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। आप किसे बुला रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये कैसा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें अंतिम है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ होता है अपना, स्वयं, मतलब वे शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं यानी अपने लिए करते हैं, वहाँ कैसा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। जैसे अपने, आप, स्वयं, खुद, निज आदि, ये वे शब्द हैं जो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपने आप पढ़ लूँगी, तो ये किसके लिए बोला जा रहा है, अपने लिए बोला जा रहा है। मैं अपने आप पढ़ लूँगी। दूसरा है तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, किसी और को नहीं, तुम्हें स्वयं वहाँ जाना पड़ेगा। शब्द हैं अपने आप, स्वयं, खुद, निज, इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया सर्वनाम के बारे में और उसके भेदों को हमने पढ़ा, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। और सभी बच्चे सर्वनाम की परिभाषा और उसके कितने भेद हैं, उसके सभी भेदों की परिभाषा और उनके उदाहरण अवश्य याद करेंगे।